आयुष्मान भव। हे राम, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत दिनों से इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कुछ दिन के लिए आप भी यहाँ विश्राम करें। हमें और हमारे भक्तजनों को अपने अमृत वाणी से कृतार्थ करें। ठीक है महात्मा। हे महात्मा, हमारे पास समय नहीं है रुकने का, परंतु मैं आपकी बातों को नहीं टाल सकता। आइए विराजिए। हे महात्मा, कुछ हमारे अतिथि के लिए फल लाइए। वनवासी के रूप में यहाँ पधारे हैं। इस कानन में अन्न तो मिलता नहीं है, जो कुछ हमारे पास फल है उसे ग्रहण करें। ठीक है महात्मा। हे महात्मा, आपके कहने के अनुसार हम यहाँ कुछ दिन रहे, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ ये बहुत अच्छा लगा, परंतु अब हमें कोई उचित स्थान बताइए जहाँ पर हम जाकर कुछ दिन व्यतीत कर सके। वैसे हमारी हार्दिक संवेदना तो ये नहीं कहता कि आपको अपने आंखों से ओझल करूं, किंतु जब आपकी यही इच्छा है तो आप ऐसे स्थान पर रहें जहां पर कदली अर्थात केला, रसाल अर्थात आम, पीपल, बेल और तुलसी ये जहां मिले वहां पर बहुत अच्छा होगा। जहां पर भक्तजन हो, अच्छे आचरण वाले हो, वहां पर आपका रहना उचित है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तमसा नदी के गोदावरी के निकट एक आश्रम है जिसे चित्रकूट कहते हैं, वो आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा। अब आप चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। ठीक है महात्मा, जो आपने उचित स्थान बताया
बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ हम कुछ दिन व्यतीत करेंगे। अब हमें आज्ञा दें। आज्ञा। प्रेम भक्तों, देखिए पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हर चीज मालूम है, लेकिन अनजान बनकर वो ऋषि से पूछने लगे कि कहाँ हमें विश्राम करना है, मेरी कुटिया कहाँ बनेगी। तो सर्वज्ञ राम बन कर अजान सब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहुत तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहां, हे जग निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां। मुनि द्वारा बताए गए संदेश के तहत राम लक्ष्मण और जगत जननी सीता चित्रकूट की तरफ अग्रसर करते हैं। लक्ष्मण, कहिए भैया। जैसा महात्मन ने बताया था वैसा हम चित्रकूट में आ गए हैं। यहाँ पर एक सुंदर कुटी तैयार करो जिससे हम लोग कुछ दिन यहाँ व्यतीत कर सके। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आज्ञा है भैया की, कर सकता मैं इनकार नहीं है, सिरोधार आज्ञा भैया, किंचित प्रतिकूल विचार। प्रेम भक्तों, इस प्रकार पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट पर पहुंच गए और वहां एक पर्णकुटी का निर्माण करने के पश्चात वहां ठहर गए। तो चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्णनिकेत, ठहर गए रघुवंश मुनि सीता लखन समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इस समय अयोध्या नाम है। गुरुजी सुमंत्र गुरुजी गुरुजी, अरे धीरज बंधैया न कोई विपत्तिया हमरे अवध पर करे। विपत्तिया हमरे अवध पर करे गुरुजी,
संकट में है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए गुरुजी? मंत्री सुमंत्र कहिए गुरुदेव। अब विधि का विधान तो कोई मिट नहीं सकता मंत्री सुमंत्र। अब मेरा विचार विमर्श तो यही कह रहा है कि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों ननिहाल में हैं और इन्हीं दोनों को बुलवा करके भरत को जो है पत्रिका दें एवं आप ही जा करके बुलाएं तो साकुशल राज तो चलेगा, वरना प्रजा तो जैसे विचार है गुरुजी। अब हम कई कई देश को जाते हैं, भरत शत्रुघ्न को लाएंगे। कई कई देश से कह देना कि अयोध्या से सुमंत जी आए हुए हैं। जैसी आज्ञा। हे राजकुमार, अयोध्या से धावन आए हुए हैं। आपकी क्या क्या है? कुछ आपकी अयोध्या की खुशखबरी लेकर के आए हैं। क्या हमारे मंत्री सुमंत आए हुए हैं? तो ठीक है, हम उनसे मिलने अवश्य चलेंगे। कहो मंत्री सुमंत, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ कैसे दर्शन दिए? भैया सुमन, कहिए। क्या हमारी अयोध्या कुशल से है? मेरे भैया अर्थात पिता माता सब मंगल से तो हैं। हाँ, बस अयोध्या कुशल मंगल से है। आपको गुरुजी ने याद किया है, उन्होंने भेजा है कि दोनों पुत्रों को अयोध्या ले आया। क्या कहा मंत्री? हमारे कुल गुरु मुझे याद किया और आपको भेजा। चलो ठीक है सुमन, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। चलो सुमन। मंत्री, मुझे इस अयोध्या में बहुत अचंभा सा लग रहा है मंत्री। मंत्री कहिए। सुनो भैया, मंत्रीवर जो फूल खिले थे कलियों में, मंत्री कहिए। जो फूल खिले थे कलियों में, वो कली आज मुरझाई है। जो फूल खिले थे कलियों में,
हमको ये अचंभा होता है, हमको ये अचंभा होता है। कोई विपत्ति पथरिया आई है, हमको ये अचंभा होता है। मंत्रीवर, कहिए बेटा। ये अयोध्या हर वक्त फूलों से सजी रहती थी और हर वक्त ये राजमहल खुशहाल दिखाई दे रहा था, लेकिन आज ये इतना सुनसान क्यों दिख रहा है मंत्री? अगर पूछते हैं बेटा तो सुनिए। अरे तेरे मात ने बेटा जुर्म हटाई, ये सुनसान दिखलाई रहा है, केवल गुरु जी दरबार में है। ठीक है मंत्री, चलो पहले मैं अपने गुरुवर से मिलूंगा। कल्याणोस्तु। कहिए गुरुवर, मुझे अचानक इस अयोध्या में क्यों बुलवाया गया गुरुवर? पुत्र, आज हम आपको अयोध्या क्यों बुलवाए हैं, हम अवश्य बतलाएंगे। बेटा भरत, कहिए गुरुवर। आपकी माता कैकेयी ने आपके लिए अयोध्या का राज्य मांगा और राम को 14 वर्षों का वनवास। बेटा भरत, हम आपको इसलिए बुलवाए हैं, आप अपना राज्य चलाएं और अपने प्रजा का देखभाल करें बेटा। नहीं गुरुवर, मेरी मैया ऐसे नहीं कर सकती है गुरुवर, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे बड़े भाई को आपने नैनों की पुतरियों की तरह पालती थी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है गुरुवर। ऐसा वो तो एक उनकी दासी मंथरा जो है, उसी के बहकावे में आकर के ऐसा कुछ कर ही दिया, जिससे
आपके माता जी को करना पड़ा बेटा भरत, अब अपने प्रजा का देखभाल करें। ठीक है गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मैया के पास जाकर और उनसे कहूंगा और पूछूंगा, वो सत्य अवश्य बतलाएंगे गुरुवर। हाँ भरत, अपने माता से अवश्य पूछ ले एक बार। ठीक है गुरुवर। भैया शत्रुघ्न, कहिए भैया। ये गुरुवर क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा सत्य हो सकता है? भैया चलो हम लोग माता के पास चलते हैं। उड़द चिड़िया के पर काटो इसको काटो उसको काटो, उड़द चिड़िया के पर काटो इसको काटो उसको काटो। अरे क्या बात, अरे दादी खुश रहो, आज इतना खुश काहे लागत है? अरे आज भरत भैया तो आया है। भरत भैया, भारत, हाँ भरत भैया, भारत बबुआ ननिहाल से आ गए हैं। साचुई, हाँ अरे दादी विश्वास करो। वाह, अरे भैया हमारा भरत बबुआ आवत है तो हमारी किस्मत खुल गई। आज हम कहा भरत बबुआ जानते हो, ये हमारे जो कुबर है नहीं, अच्छा का सोने से मिलाए दे है वे, कहाँ समझते हो? अच्छा अच्छा, यह है भरत बबुआ, ये कुबर हमार सोने से मिलाए दे। अरे आज तो हम, अरे हमका कुछ हमारी खुशहाली के हमका कुछ सुहात नहीं है। तुम्हारे खुशहाली के हमारे मुंह तो डरी है। अरे ये भैया आखिर कितनी दूर आ चुके हैं, आवत है। हाँ बिल्कुल उत्तम है। हम जाई थे आज उनके पहले आरती उतारब तक खुशहाली बतइबे। बस भरत बबुआ हमार देख लियो सोने से मिढ़ाए दे, सोने से कोबर अपने महतारी के महल की तरफ जा रहे हैं। भैया एक बात बताओ कि कहाँ आयल भरत बबुआ गो तने के बता दादिया आयल भरत बबुआ गो तने हमके बता। अमला ढूंढनी अरवा में ढूंढनी, जाके बगिया बगीचा में ढूंढनी, अमला ढूंढनी अरवा में ढूंढनी, जाके बगिया बगीचा में। चचलो चचल कई के भारी गईली, चचलो चचल कई के भारी गईली, ना मिली कौनो दैया गातन हमके बता। कहवा आइल भरत मैया गो तने हमके। अमला ढूंढनी वो सरवा।
प्रेम भक्तों, अब भरत और शत्रुघ्न मां कैकेयी के पास पहुंचते हैं। यह सीन दिखाया जा रहा है। मैया के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। मैया खुश रहो पुत्र। आओ आसन ग्रहण करो। शत्रुघ्न कहो भरत, सब कुशल तो है? तुम्हारी मामा कुशल से रहती है? हमारे नैहर में सभी मंगल तो है? हाँ मैया, ननिहाल में सारी प्रजाजन अर्थात मामा सब कोई खुश हैं, लेकिन इस अयोध्या की क्या व्यथा है माँ? मुझे बहुत अचंभा सा लग रहा है। इसका क्या रहस्य है? यहाँ पर ना मेरे बड़े भाई दिखाई देते हैं, अर्थात पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है मैया? वो सब कहाँ हैं? पुत्र, मैं तो नादान थी, भोली थी। उपकार हो उस मंत्रा का जिसने इतना बड़ा उपकार किया, वरना तू तो नलिहाल क्या ही रह जाता। मुझे क्या मालूम भैया? जानते हो, श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मंथरा ने मुझे समझाया और मुझे बताया कि तुम्हारे पुत्र को दासों में रखेंगे। मैंने तुम्हारे पिता श्री से 2 वरदान मांगे। उन्होंने मुझे देने का कभी वचन दे रखा था, लेकिन समय अवसर मैंने मांगा। पहले से तुम्हें राज तिलक हो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। संभालो पुत्र अपने आप को। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे हित के लिए किया है। मैया, तुझे ऐसा नहीं करना था माँ। मैया, ये दासी के कहने पर तूने ऐसा कुकर्म क्यों कर डाला माँ? क्या तुम्हें ये भरोसा था कि ये भरत के लिए अगर मैं राज मांगूंगी तो ये महलों में राज करेगा? मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे हित के लिए किया है भरत। मैया, तो मंथरा को बुलाया जाए। मंथरा, हारा साज मिला और भरत का। अरे वो महाराज, उतार। मैं तो सोचना था। इसे छोड़ दो भैया। बन गया सोने का। दादी बन गया तो सोने की पथरा हो जाते हम।
हे कुबरी हृदय जला, अब मुझे जलाने आई है, रब कुल का है रीत बुझा, आरती साज कर लाई। फल पा गई जैसा किया वैसा तुम रानी कुबरवा सब का होगा तुम्हारा। भैया भैया भरत मार के का सब पचकाई दी। माता, ये भरत आपको माता कहते हुए भी शर्म खा रहा है। माँ, मैया, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही मैया मेरी, क्या तुम सूरी वंश की रानी हो, क्या तुम्हें जन्मदाता मेरी। भैया, माता का पद तो ऊंचा है, ऐसा समुचित विचार भी है, हर माता को कुछ अनुचित कहना ये भ्राता की नालज्जा है। तूने ये क्यों किया? तूने नहीं सोचा कि जिसका बड़ा भाई संसार में जीवित है उसका छोटा भाई राज कैसे ले सकता है? तुझे इस राज और ताज की इतनी भूख थी कि तूने मेरे बड़े भाई को वनवास भेज दिया। मैया, ये क्या किया? मैया, तुम मन में अपने कल्पना करो। मैया, तुम मन में अपने कल्पना करो। अरे बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। माता, नहीं पुत्र, तुम जो कह रहे हो तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है। मैंने जो कुछ किया है सब तुम्हारे भले के लिए किया है। माँ अपने बेटे को कभी निराश नहीं देख सकती। मैंने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया है भरत। और तुम्हें जब मुझे संसार में कंकलित करोगे तो ये संसार मुझे दोषी ठहराएगा। वाह, बहुत अच्छा तूने किया मैया। तनिक ये भी तो सोचा होता कि जैसे तू मेरी माँ है वैसे वैसे कौशल्या का लाल आज बन बन में बिखर रहा होगा। उस माँ के ऊपर क्या प्रभाव होगा मैया, क्या बीत रहा होगा? आपने ऐसा क्यों किया मैया? माँ, वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो। अरे घर में कुबरी सी दासी हो, घर में कुबरी सी दासी हो, के जैसी माता हो।
पर ही वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने की धारा नर जीवन में बिजली भागी ने, क्या यही मैया तुम्हें नहीं पता कि माँ की ममता की पीड़ा क्या होती है। लेकिन मैया माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है। तुम्हें क्या पता माँ की ममता क्या होती है। माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती है। 9 माह गर्भ में रखती है, छाती का दूध पिलाती है। 9 माह गर्भ में खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। कोई माँ अपने पुत्र को कभी गीले में नहीं सुखाती, सुलाती क्योंकि मेरे पुत्र को सर्दी न लग जाए। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती है, बलहारी उस पर जाती है। मलमूत्र सदा मैंने जो कुछ किया तुम्हारे हित के लिए किया। मुझे ना रात से लोभ था, ना मुझे किसी प्रकार का लोभ, परंतु मैंने जो भी भला किया तुम्हारे ही लिए किया। मैया ये भला नहीं किया, ये केवल तूने अपने लिए किया माँ, क्योंकि एक दासी के कहने पर तूने कितना बड़ा अपराध किया मैया। क्योंकि ये संसार मुझे क्या कहेगा मैया कि तेरी माँ ने तेरे हित के लिए राज मांग लिया मैया। इसलिए मैया तुझे केवल इस राज और ताज की भोंक थी माँ, इसीलिए तूने ऐसा किया। तो मैया ये ले लो माँ राजपाट, अरे सुख चैन करो राजधानी में, अरे धिक्कारी तुम्हारे मैया, अरे धिक्कारी तुम्हारे जीवन को डूबो तुम लो भरी पानी में।